हम एक बार और आपको बता दें, बड़ी खबर इस समय की यह है, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी को 2 गोलियां लगी थी। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले जाया गया था और उसके बाद वहां पर उन्हें उनकी मौत की घोषणा कर दी गई। गोली लगने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। एक संदिग्ध का फोटो अभी सामने आया है, जो हम आपको लगातार आज तक पर दिखा रहे हैं। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नेताओं के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। डिप्टी सीएम गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंच चुके हैं और अजीत पवार, जिनकी पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी थे, उन्होंने अपने कल के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और कार्यक्रम रद्द करने के बाद वो भी आज रात ही मुंबई पहुंच रहे हैं। ऋत्विक भालेकर मुंबई के लीलावती अस्पताल के बाहर से लगातार हमारे साथ हैं। ऋत्विक, बताइए इस समय वहां स्थिति क्या है, कौन कौन पहुंच चुका है, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब कुछ ही समय पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं। हालांकि इस घटना के बाद विपक्ष काफी आक्रमक हो गया। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील। तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे, या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ यांच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मी दिले आहेत। सर, 2 आरोपींची घटना आहे आणि काय कारवाई करणार? बाबा सिद्दीकी याच्यावर गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवॉर वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील। तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे, या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ यांच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मी दिले आहेत। सर, 2 आरोपींची घटना आहे आणि काय कारवाई करणार? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कहा है कि अपराधियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अस्पताल पहुंच चुके हैं। अजीत पवार, दूसरे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने अपने सभी कल के कार्यक्रम रद्द करके आज रात ही मुंबई लौटने का निर्णय किया है। मुंबई में राजनीतिक जगत से ये बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय इस खबर ने हलचल मचा दी है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर इस समय आ रही है, बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया है। एक संदिग्ध उत्तर प्रदेश का है और दूसरा हरियाणा का है। 2 लोगों को पुलिस ने अभी पकड़ा है, जिनमें एक उत्तर प्रदेश और एक हरियाणा का बताया जा रहा है। 3 थे, तीसरे की तलाश मुंबई पुलिस कर रही है। एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं एक संदिग्ध की। तो 3 बताया जा रहा है, एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, दूसरा हरियाणा का रहने वाला है। तो क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? एक रणनीति के तहत बाबा सिद्दीकी को मारा गया है? क्या बाहर से शूटर्स को बुलाकर बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलवाई गई हैं? क्योंकि एक उत्तर प्रदेश का है, एक हरियाणा का है, एक की तलाश पुलिस कर रही है। ऋत्विक, ये जो जानकारी आ रही है, इससे ये मामला किस तरह का लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अब जो प्रत्यक्षदर्शी है उनसे जो मालूमात मिल रही है उसके हिसाब से 3 लड़के थे, जिसमें से एक जो है वो माइनर बताया जा रहा है, एक हरियाणा का है, दूसरा यूपी का है और तीसरा जो है वो फरार बताया जा रहा है। जब जिशान सिद्दीकी का बांद्रा ईस्ट में
जो पार्टी ऑफिस है, जो उनका ऑफिस है, उसके बाहर इनमें से एक लड़के ने बताया जा रहा है कि फायर क्रैकर्स भी वहां पर लाइट किए थे और वहां पर आतिशबाजी करने के बाद उन्होंने जो है गोलियां जो है वो चलानी शुरू की। बाबा सिद्दीकी सामने से जा ही रहे थे, उन पर 5 राउंड जो है वो चलाए गए, जिसमें से 3 गोलियां उन्हें हिट कर गई और जिसमें से एक गोली जो सीने में उनके हिट कर गई और तभी बाबा सिद्दीकी जो है वो नीचे गिर गए। उन्हें बचाने के लिए वहां पर मौजूद जो उनके समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो जब कूद पड़े तब उनमें से एक लड़के ने चाकू से उस पर भी हमला कर दिया और उस पर हमला करने के बाद उसे भी घायल कर दिया। वहां पर जैसे ही भीड़ इकट्ठा हुई, बाबा सिद्दीकी और उस घायल कार्यकर्ता को उठाया गया, गाड़ी में डालकर उन्हें सीधे लीलावती हॉस्पिटल के कैजुअल्टी में लाया गया। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने अब कुल मिलाकर 3 में से 2 संदिग्ध जो है उन्हें अब हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। एक यूपी से बताया जा रहा है, एक हरियाणा से बताया जा रहा है। हालांकि एक अभी भी फरार है। क्या वो बाइक से आए थे या किसी कार से आए थे, ये जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही है। लेकिन पूछताछ के बाद ये अब सामने आएगा कि आखिरकार क्या वो शूटर थे, क्या किसी ने उन्हें इस जॉब के लिए भेजा गया था, क्या कोई पुरानी दुश्मनी है, कोई आपसी रंजिश है या कोई पॉलिटिक्स में ही, मतलब राजनीति में ही क्या कोई उनकी दुश्मनी रही है या कोई लेन देन का या पैसे का मामला है, कोई बिजनेस फ्यूड है। इसके बारे में अब तक कोई अधिकृत जानकारी जो है वो सामने नहीं आ पाई है। सही जी, लेकिन एक उत्तर प्रदेश का और एक हरियाणा का जो 2 को अभी डिटेन किया गया है, तो ऐसा लगता है ऋत्विक कि ये शार्प शूटर्स हो सकते हैं, इन्हें बुलाया गया हो, किसी ने भेजा गया हो, कोई साजिश हो, प्लान के साथ काम किया गया हो। जी बिल्कुल, जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि 3 लड़कों में से 3 संदिग्ध में से एक जो है वो माइनर बताया जा रहा है। अब ऐसे कामों के लिए किसी अन्य राज्य से हिट जॉब करने के लिए इस तरह से शार्प शूटर को एम्प्लॉय किया जाता है, उन्हें ये काम दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है वो अब तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि बहुत ही प्लान्ड और ट्रेंड तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम देने की कोशिश हालांकि हुई है, ये साफ हो रहा है। क्योंकि जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर आपको बता दें कि साफ तौर पर वहां पर गोलियां चलाकर उन पर हमला करने की ही कहीं ना कहीं मंशा से ये जो 3 लड़के हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। हालांकि यूपी का एक है, एक हरियाणा का है और तीसरा लड़का जो फरार है उसके बारे में अब तक कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। हालांकि अब देखना यह है कि पुलिस आगे जाकर सीसीटीवी फुटेज भी उस सारे एरिया की चेक कर रही है और इस सीसीटीवी फुटेज में क्या उनके चेहरे दिखते हैं, वो किस दिशा में भागे हैं, क्या वो पता चलता है, ये जानने की कोशिश जो है ये पुलिस कर रही है। कुछ ही समय में ये तीसरा फरार लड़का जो है क्या वो भी हिरासत में आता है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सही जी, देवेंद्र फडणवीस थोड़ी देर पहले पहुंचे थे ऋत्विक, और कौन कौन इससे नेता हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और वहां समर्थकों की भीड़ की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए समर्थक जो है वो यहाँ पर बहुत ही भावुक हो रहे हैं और काफी आक्रामक भी हो रहे हैं। बात करने की भी स्थिति में फिलहाल नहीं लग रहे हैं। हालांकि मीडिया की दखलंदाजी के वजह से वो जरा ज्यादा आक्रामक होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पूरा रोड जो है लीलावती का वो अब पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि भीड़ इतनी इकट्ठा हुई है कि अब कोई वीआईपी या कोई परिवारजन जो है वो अगर आने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है ये प्रयास कर रही है कि वीआईपी जो आ रहे हैं, जैसे कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचे, उनका स्टाफ था उनके साथ। यहाँ पर आशीष शेलार जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो कुछ समय यहाँ पहले पहुंचे, उनके साथ बीजेपी के लीडर मोहित कंबोज भी थे। बताया जा रहा है कि सलमान खान के परिवार के साथ बहुत ही घरेलू संबंध बाबा सिद्दीकी और उनके परिवार के रहे हैं। वही सलमान खान जो यहाँ बगल में रहते हैं वो भी यहाँ पर किसी भी समय
पहुंच सकते हैं। सोहेल खान बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुंच सकते हैं और भीड़ पर जो है वो काबू पाना अब मुश्किल हो रहा है पुलिस के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है अब अंदर जाकर खुद देवेंद्र फडणवीस जो है वो पूरी स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, यहाँ पर जो डीसीपी है, यहाँ के जो पुलिस स्टाफ है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऋत्विक, आप बने रहिए, लगातार हम आपसे बात करेंगे।